इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के एपिसोड 55 को। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि आइस एम्पर ने जियान को बताया था कि उसे बाकी की क्लैनों को भी अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, जिससे उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जियान इस बात के लिए मान जाता है और उन सभी से मिलने के लिए वो एक मीटिंग रखता है और फिर जिन अपने फर्स्ट भाई और सेकंड भाई के साथ मिलकर अपने बाकी के जीव फैमिली के मेंबरों के पास जाने लगता है, जहाँ पर जीडिंग उसे रास्ते में बताता है जीव क्लैन के जब फर्स्ट एल्डर मरे थे तो उन्होंने बोला था मेरे मरने के बाद अब से जीव फैमिली का जो नया लीडर होगा वो जियान होगा। ये सुनकर जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और फिर जियान एक खंडर सी जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ पर जीडिंग बताता है कि यहाँ पर ही हमारे 3 साल से जीव फैमिली के मेंबर रुके हुए हैं। और फिर जियान उसका गेट खोलता है। जैसे जियान को वो लोग देखते हैं वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चों को पीछे छुपा ले देता है। अभी जीडिंग आगे आता है और बताता है कि हमारे नए लीडर है जियान। और जब वो जियान नाम सुनते तो उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपने बच्चों से बोलते यही हमारे लीडर है और यही हम सभी के हीरो है। तभी जीडिंग एक बंदे से बोलते जाओ जाकर हमारे थर्ड एल्डर को बुला लाओ। ये सुन देखकर काफी सारे जीव फैमिली के मेंबर चले जाते और थर्ड एल्डर के गेट के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगे हमारा जियान टर्की लीडर वापस आ गया है। ये सुनते थर्ड एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते और वो गेट खोल के सीधे जियान के पास आते भगते हुए। और जब वो जियान को देखते तो उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल और आंखों में आंसू होते हैं। और जब जियान थर्ड एल्डर की आंखों में आंसू देखते तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी थर्ड एल्डर को इस तरीके से नहीं देखा था, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो काफी ज्यादा अकड़ू था। इसलिए जियान बोलता है कि थर्ड एल्डर आपने इन 3 सालों के अंदर काफी कुछ सहा है। तो थर्ड एल्डर भी थोड़ा सा रोते हुए बोलते कि तुमने भी तो इन 3 सालों में काफी कुछ सहा होगा, क्योंकि कोई घर से दूर रहने के बाद खुश कैसे रह सकता है। ये सुन के जीव फैमिली के मेंबर थोड़े से उदास हो जाते हैं। तभी जियान जोश में बोलता है आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो कुछ भी हमारे साथ मिस्टी क्लाउड सैक ने किया उसका मैं डबल उसे लौटाऊंगा बहुत ही जल्दी। ये सुन के फर्स्ट एडर नॉर्मल हो जाते और जियान से बोलते हैं जब हमारे फर्स्ट एडर मरे थे तो उन्होंने हमसे बोला था कि वो तुमसे माफी मांगना चाहते जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, और साथ ही उन्होंने बोला था उनके मरने के बाद इस जीव फैमिली के नए लीडर तुम हो गए। ये सुन के जियान मना कर देते तो जियान के दोनों भाई जियान को समझाने लगते और फिर जियान मान जाता है जीव क्लैन का लीडर बनने के लिए। तो फिर जियान थर्ड एडर से बोलता कि हमारे जीव फैमिली में अब कितने मेंबर बचे हुए हैं। तो थर्ड एडर बताते कि हमारी फैमिली में अब 208 मेंबर बचे हुए हैं और उनमें से जो मोस्टली लोग हैं वो दाऊ दाऊ सी और दाऊ सी पे हैं और मैं और जीडिंग डाउलिंग पर है। ये सुन के जियान बोलता है कि हमारी फैमिली के जो मेंबर है वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए गिली तुम इन सभी को ट्रेनिंग दोगे और इन्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तो गिली उन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है और बोलता है कि जो मेरी ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली है इस वजह से, इसलिए अभी जिसको पीछे हटना है वो हट सकता है पर कोई भी पीछे नहीं हटता। और बोलता है कि हम लोग सभी तैयार है आपकी ट्रेनिंग के लिए। और जियान उनका जोश देकर गिली से बोलता है गिली अब हमारे जीव फैमिली के मेंबर किसी से डरने वाले है नहीं है, इसलिए तुम जल्द से जल्द इंतजाम करो जीव फैमिली के मेंबर के लिए कोई अच्छी सी जगह का जहाँ पर हमारे जीव फैमिली के मेंबर अब से रहेंगे। ये सुनकर गिली बोलता है कि तुम्हें अब इन सभी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ अपना फोकस उस मिस्टी क्लाउड सैक को तबाह करने पे दो, इन सभी चीजों को मैं देख लूंगा। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइस एम्पर ने उन सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुला लिया होता है एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। और इसलिए जियान क्वीन मेडुसा और जिया को लेकर एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में आइस एम्पर और याफी मिल जाते हैं, जहाँ पे आइस एम्पर जियान से बोलते मैंने सभी बड़े क्लैनों को मीटिंग के लिए बुला लिया और वो सभी लोग जिमा एम्पायर के एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मीटिंग करने वाले हैं। तो ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ हाँ कर देता है और जियान अपने साथ जिया को भी ले जा रहा होता है, क्योंकि अगर उसने जिया को अकेला छोड़ दिया तो वो क्वीन मेडुसा के साथ जा जाकर दूसरे क्लैनों के ऊपर हमला करेगी और उनके मेडिकल हर्ब्स को चुराएगी। इसलिए जियान जिया को क्वीन मेडुसा के साथ नहीं छोड़ना चाहता था अकेले। और यहाँ पे याफी जियान के पास क्वीन मेडुसा को खड़ा देखती तो वो डायरेक्ट जियान से पूछती ये लड़की कौन है। तो जियान बोलता है ये मेरी फ्रेंड काइलिन है। तो याफी क्वीन मेडुसा के पास जाती है और अच्छे से उसे देखकर एक टॉन्ट मारती हुई बोलती है अरे काइलिन आप तो काफी ज्यादा सुंदर हो, इसलिए शायद तुम जियान के इतने पास खड़ी हुई हो। और जब जियान ये सुनता है तो बोलता है कि ये याफी को क्या हो गया, इस तरीके से बात क्यों कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन मेडुसा से जल रही है। और तभी क्वीन मेडुसा भी याफी को देखती और अपने मन में बोलती ये लड़की भी काफी ज्यादा सुंदर है और साथ ही इसको देख के लगता है कि ये जियान को पसंद करती है। और ये सब सोच के वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगती है। तभी क्वीन मेडुसा को आ जाता है गुस्सा और वो जियान से बोलती है क्या तुम यहाँ पे खड़ी हुई फालतू लोगों से बकवास कर रहे हो, यहाँ पर काम करने के लिए आए हो ना, काम करो अपना। ये सुनने के जियान एकदम से शॉक हो जाता है और बोलते इस औरत को हो क्या गया है, ये इस तरीके से मेरे ऊपर क्यों खड़ा करी है और वहीं पे याफी फालतू की बकवास क्यों करने में लगी हुई है, क्या ये दोनों औरत पागल हो गई है। पर जो आइस एम्पर थे वो पुराने खिलाड़ी होते, इस वजह से वो सब कुछ समझ जाते कि इन दोनों के बीच में जियान को लेकर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा है। और साथ ही आइस एम्पर को ये भी पता था कि क्वीन मेडुसा कितनी ज्यादा पावरफुल है, अगर उसने याफी में गलती से भी एक जड़ दिया तो याफी का यहीं पे काम तमाम हो जाएगा। इसलिए वो गुस्से से ऑर्डर देते याफी तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से और जाकर ऑप्शन हाउस का सारा काम को खत्म करो, क्योंकि आज ऑप्शन हाउस के अंदर काफी सारा काम है। ये सुन के याफी थोड़ी सी उदास हो जाती क्योंकि वो जियान को छोड़ के यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, पर आइस एम्पर ने ऑर्डर दिया इसलिए उसे जाना पड़ेगा। और इसलिए वो लास्ट टाइम जियान के पास आती और जियान के कपड़े वपड़े सही करने लगती और जियान से बोलती है तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, मिस्टी क्लाउड सैक को भी तुम्हें हराना है, पर तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद है ना, इसलिए तुम मेरे प्रॉमिस को गलती से भी भूल मत जाना। तो जियान थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए बोलता है अरे याफी जी आप कैसी बात कर रही हो, आपकी बातों को मैं कभी भी भूल सकता हूँ, मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें यहाँ की रानी नहीं बना देता हूँ। ये सुनती कि याफी हंसने लगती है और बोलती है अरे मुझे रानी बनने का कोई भी शौक नहीं है, वो तो तुम जानती हो मुझे क्या बनने का शौक है। और ऐसी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन मारती हुए हंस रहे होती है। और जब आइस एम्पर इन दोनों को हंसते हुए देखता है और फिर क्वीन मेडुसा को देखता है जो कि गुस्से से आग बबूला हो रही होती है, पर तभी याफी बोलती है चलो मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। और फिर वो क्वीन मेडुसा की तरफ एक कातिलाना
स्माइल देती और थोड़ा सा स्वाइग मारती और फिर वहाँ से चली जाती है। और जो जियान होता है वो याफी को पीछे से घूरता रहता है जब तक याफी वहाँ से गायब नहीं हो जाती उसकी आंखों से। और जब याफी देखना बंद हो जाती फिर वो क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और बोलता है चलो अब चलते हैं यहाँ से। और जो क्वीन मेडुसा का दिमाग था वो पहले से काफी ज्यादा खराब हो रखा था, इस वजह से वो जियान से गुस्से से बोलती है मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, तुम पहले जाकर उस औरत को अच्छे से घूल लो, तुम्हारा मन भर जाए तब उसके बाद तुम कोई और काम करना। और ये बोल के जियान को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और ये सब देख के जियान बोलता है इस औरत को हो क्या गया है, आज इस तरीके से बात क्यों कर रही है मुझसे, कहीं याफी से जेलस तो नहीं हो रही है। तो आई सिंपर बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ये याफी से जेलस ही हो रही है क्योंकि ये सभी औरत एक जैसी होती है चाहे फिर वो चाहे जितनी पावरफुल क्यों ना हो। पर तभी आई सिंपर की नजर जिया के ऊपर पड़ती है और वो जिया को स्कैन करने लगता है और उसकी पावर के बारे में पता करने की कोशिश करता है। पर आई सिंपर को जिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्से में बोलते है ये छुटकी लड़की है कौन। और जब जिया आई सिंपर को घूरते हुए देखती है तो वो बोलती है अबे बुड्ढे क्या देख रहे हैं मुझे घूर घूर के, अगर खूसर बुड्ढे तूने मुझे घूरना बंद नहीं किया तो मैं अपनी बिग सिस्टर काइलिन से बोल दूंगी और फिर वो तुम्हारी ऐसी पिटाई करेगी तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी भी। ये सुनते ही आई सिंपर थोड़ी देर शॉक हो जाते हैं और वो अपनी नजरें हटा लेते हैं। तभी जिया का सर सहलाते हुए आई सिंपर से बोलता है भले ये छुटपूसी है पर ये बहुत सारे पावरफुल डाउ वांग लेवल की वॉरियर को धूल चटा देती है, इसलिए इससे बहुत सारे लोग पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये सुनते ही आई सिंपर एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। और जियान अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैं जिया को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल दे दूंगा तब उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो कम से कम क्वीन मेडुसा जितनी पावरफुल हो जाएगी और इसलिए फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा काम आएगी। और फिर आई सिंपर से बोलता है कि चलो चलकर उन सभी से मिलते हैं। और फिर जियान जिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और जब जियान एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट पहुंचे तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, अब वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है पहले से, क्योंकि अब एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे नए नए एल्केमिस्ट आ चुके थे। और साथ ही जियान को पुरानी यादें भी आने लगती कि कैसे उसने एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट का कॉम्पिटिशन को जीता था। और तभी जियान उसकी मार्केट में चला जाता है क्योंकि इसी मार्केट के अंदर जियान को 3 मिस्टीरियस चेंजेस मिले थे। और फिर जियान उसकी मार्केट के अंदर घूमने लगता है पर तभी उसकी दुकान पे उसे साओमी दिखाई देती जिसने जियान को 3 मिस्टीरियस चेंजेस दिलवाए थे और वो उस दुकान से कुछ मेडिकल हब्स खरीद रही होती है रिफाइनिंग के लिए। पर वहीं पे एक लड़का होता है वो उसे परेशान कर रहा होता है और उसे छेड़ रहा होता है और उसने सामी को कई बार प्रपोज भी किया था पर सामी ने साफ साफ मना कर दिया था। फिर वो लड़का सामी को बार बार परेशान करता था क्योंकि उसके जो मास्टर वो एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के एक बहुत ही बड़ी एल्डर है, इस वजह से वो किसी से भी नहीं डरता था। इसलिए जो सामी खरीद रही होती है उसकी वो काफी ज्यादा प्राइस लगा देता है जिससे सामी उसे ना खरीद पाए। पर तभी जियान वहाँ पे आ जाता है और उसकी डबल प्राइस बोल देता है तो वो लड़का बोलता है साले चपड़गंजू मेरे मैटर से दूर हट और वो जियान को धमकी वमकी देने लगता है। पर जियान अपने स्पिरिचुअल पावर की वजह से उन सभी इंग्रेडिएंट को अपनी तरफ खींच लेता है तो वो अपने सभी साथियों से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान सभी को एक एक चांटे के अंदर ही सबका काम तमाम कर देता है और उस लड़की के ऊपर एक मामूली सा अटैक कर देता है जिससे वो लड़का काफी दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये सब देख के सामी काफी ज्यादा डर जाती है और वो जियान को लेकर वहाँ से भगने लगती है। तो जियान बोलते तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो, तुम्हारे फादर तो एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे है। तो सामी बोलती है हाँ है तो पर वो टियर 4 के है और उसके जो टीचर वो टियर 5 के एल्केमिस्ट है, इस वजह से उनकी ज्यादा इज्जत है एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, इसलिए मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। और ये सब सुन के जियान हंसने लगता है और तभी जियान के सामने उसका टीचर आ जाता है और वो जियान से काफी सारा उल्टा सीधा बोल देता है। ये सुन के जियान को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है ये फामा ने एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर इतने सारे नमूने क्यों भर रखे हैं एक से एक, पता नहीं फामा इन सभी को कैसे मैनेज करता है। तभी वो एल्डर अपने स्टूडेंट से पूछता है ये वही लड़का है जिसने तुम्हें पीटा और तुम्हारे साथियों को पीटा। तो लड़का बोलता है कि हाँ ये वही लड़का है, जब मैं स्वामी के साथ कंपटीशन कर रहा था एक मेडिकल हब को खरीदने के लिए तो ये बीच में आ जाता और इसने सभी के ऊपर हमला कर दिया। तभी वो एल्डर जियान से बोलता है लड़के तुझे तमीज नहीं है, तुम्हारे टीचर ने अभी तक नहीं सिखाया तुम्हें कि लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, कौन है तुम्हारा टीचर उसके बारे में बताओ, मैं सीधा जाकर उससे बात करता हूँ। तो ये सुनते ही जियान बोलता है इन 3 सालों के अंदर एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट ने किन नमूनों को भर्ती कर लिया है, ये हरामी एल्डर अपने स्टूडेंट की बदतमीजी के ऊपर लड़ाई करने के लिए आ गए। ये सुनते मोटा एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो मोटा एल्डर बोलता है लड़के तू काफी ज्यादा बदतमीज हो रहा है, किस तरीके से तू मुझसे बकवास करने में लगा हुआ है, इस वजह से आज मैं तुझे इस एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट से जिंदा नहीं जाने दूंगा। पर तभी जी अपने कान बंद करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है ये बेटा तब से फालतू बकवास करने में लगा हुआ है, इसलिए मैं इसकी और बकवास नहीं सुन सकती, इसलिए जियान यहाँ से चलो। और जब जियान भी जिया को चिड़चिड़ाता हुआ देखता है तो वो भी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो मोटा एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी एक मामूली से अटैक करता है जिस वजह से वो एल्डर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी खड़े हुए लोग होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो एक एल्डर को भी एक ही मामूली अटैक में पीछे खिसका दिया। और जब वो मोटा एल्डर ये सब बातें सुनता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो फिर से अपनी पावर को बाहर निकालता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी जियान उसके पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के उठा देता है और उससे बोलता है कि अपनी औकात के अंदर है और इसलिए मेरे और मेरे टीचर के बारे में कुछ भी मत बोल। और चिल्लाते बोलते फॉर्म मुझे लगता है कि तुम यहीं पर आसपास हो और ये सब देख रहे हो, इसलिए मुझे जल्द से जल्द परमिशन दो इस एल्डर को मारने की। ये सुनकर वहाँ पे ओल्ड फार्मा आ जाती है एक लड़की के साथ जो की लड़की काफी ज्यादा क्यूट होती और वो कोई और नहीं लिटिल प्रिंसेस यू आती। तभी जन ओल्ड फार्मा से बोलता कि मैं आपसे 3 साल बाद मिल रहा हूँ और मिलती आपके डिपार्टमेंट का बंदा मेरे ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए आप सभी के डिपार्टमेंट का बिहेवियर देख के मुझे लगता है कि आपकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है मिस्टर क्लाउसेक्स से फाइट करने के लिए। ये सुनकर ओल्ड फार्मा हंसते हुए बोलते हैं लिटिल मास्टर जियान इस एल्डर ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बदले आप इसे मारना चाहते तो आप मार सकते हो। और ये सब सुनते वो एल्डर भी जियान के सामने
गिड़गिड़ाने लगता है तो जियान भी उस एल्डर को छोड़ देता है। और तभी लिटिल प्रिंसेस जियान को घूर घूर के देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, ग्रैंडफादर ने बिल्कुल सही बोला था इस जियान के बारे में, ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा एक दिन। और वहीं पे सभी लोग जियान को थैंक यू बोल रहे होते हैं उस एल्डर को जिंदा छोड़ने के लिए। और वहीं पे जियान सीधा पॉइंट पे आता है और ओल्ड फार्मा से बोलता है क्या सभी तैयारियां हो चुकी है और सभी लीडर आ चुके हैं मीटिंग के लिए। तो जियान जिया को लेकर ओल्ड फार्मा के साथ वहाँ पे जाने लगता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तब वो ओल्ड फार्मा से बातें कर रहा होता है और साथ ही जिया को भी थोड़ा सा डांट रहा होता है क्योंकि वो मस्ती कर रही होती है। पर तभी जियान लिटिल प्रिंसेस को देखता है और बोलता है लिटिल प्रिंसेस आप तो पहले से भी काफी ज्यादा प्यारी दिख रही हो। ये सुनते कर लिटिल प्रिंसेस थोड़ी सी शर्मा जाती और जियान से बोलती है क्या मैं अभी भी आपको याद हूँ? अगर मैं आपको याद हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसा महान व्यक्ति मुझे पहचानता है। और फिर सीन चेंज होकर एक मीटिंग हॉल पे आ जाता है जहाँ पे सभी लोग पहुंच चुके होते हैं जिसमें सैंड एम्परर, आइस एम्परर, नायन फैमिली, बू फैमिली सभी के लीडर बैठे हुए होते हैं। तभी उस हॉल के अंदर ओल्ड फार्मा के साथ साथ जियान और जिया आ जाते हैं वहाँ पर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो आएगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेरीलैंड पे। और अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें आप लोग देखोगे इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। और ये उनसे शादी करने के लिए कोई एकदम पागल हो चुका है और साथ ही हमारा छोटा पैकेट ऐसा काम करेगा जिसे देखने के बाद आप लोग बोलोगे इस लड़की के सामने झुक के रहना पड़ेगा कोई भी बना रहे। और साथ ही क्वीन मिडसो और जियान का एक प्यारा सा मूवमेंट। और फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।